हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 10th के इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 2 है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। इसके पहले मैंने इसका कॉम्प्रिहेंशन अपलोड कर दिया है। यदि उसको आपने नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं और इस वीडियो के आई बटन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए बिना देर के हम इसे स्टार्ट करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस, यानी शपथ ग्रहण समारोह कहाँ पर हुआ। तो इसका आंसर होगा दिस सेरेमनी टूक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिक्टोरिया, यानी समारोह प्रिक्टोरिया के केंद्रीय भवनों में हुआ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आइडियाज डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच, यानी अपने भाषण में मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श रखे। तो इसका आंसर होगा मंडेला सेट आउट आइडियाज फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका एज ही हैड डीप फीलिंग्स फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन, यानी मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए आदर्श स्थापित किए क्योंकि उनके पास अपने देश और देशवासियों के लिए गहरी भावनाएं थीं। He pledged to liberate all the people from poverty, deprivation and discrimination, यानी उन्होंने सभी लोगों को गरीबी, अभाव और भेदभाव से मुक्त करने का संकल्प लिया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्थाइड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका, यानी मंडेला के अनुसार रंग भेद रणनीति ने दक्षिण अफ्रीका पर क्या प्रभाव डाला। तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मंडेला अपार्थाइड पॉलिसी हैज अफेक्टेड साउथ अफ्रीका डीपली, यानी मंडेला के अनुसार रंग भेद नीति ने दक्षिण अफ्रीका को गहराई से प्रभावित किया था। इट हैड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग आउंड इन द कंट्री एंड इट्स पीपल, यानी इसने देश और उनके लोगों में एक गहरा और अस्थायी घाव पैदा कर दिया था। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील दिस वाउंड, यानी इस घाव को ठीक करने में लंबा समय लगेगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट दी ऑप्रेसर्स एंड दी ऑप्रेस्ड, यानी मंडेला ने जालिम, उत्पीड़क और उत्पीड़ितों के बारे में क्या सोचे थे। तो इसका आंसर होगा मंडेला थॉट दैट बोथ द ऑप्रेसर्स एंड द ऑप्रेस्ड आर रोब्ड इक्वली, यानी मंडेला ने सोचा कि उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों को समान रूप से लूट लिया जाता है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, यानी एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता है वह घृणा का कैदी है। इन द सेम वे, यानी इसी तरह, यानी उसी तरह, इफ हिज फ्रीडम इज टेकन अवे देन दे बोथ आर विदाउट फ्रीडम, यानी अगर उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है तो वे दोनों स्वतंत्रता के बिना हैं। सो बोथ ऑफ देम मस्ट बी लिबरेटेड, इसलिए दोनों को आज़ाद किया जाना चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, यानी मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी क्या है। तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम दैट इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ, यानी मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी का मतलब है कानूनन जीवन जीने में बाधा न बने। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस रेफर्ड टू बाय नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला ने कौन से दो दायित्वों के बारे में बताया है। तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मंडेला एवरी मैन हैज़ 2 ऑब्लिगेशंस इन हिज लाइफ, यानी मंडेला के अनुसार हर आदमी के जीवन में 2 दायित्व होते हैं। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, to his parents, wife and children. Secondly, he has an obligation to his country, people and community, यानी सबसे पहला उनके परिवार में उनके माता पिता, पत्नी और बच्चे हैं और दूसरा उसका अपने देश, लोगों और समुदाय के प्रति दायित्व है। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज यूनिक इन द इनागुरेशन सेरेमनी, यानी उद्घाटन समारोह में विचित्र क्या था। तो इसका आंसर होगा The inauguration ceremony took place in the amphitheater formed by the Union Buildings Supremacy, यानी उद्घाटन समारोह प्रिक्टोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा गठित एम्फी थिएटर में हुआ। It was really a unique occasion as for decades this had been the seat of white supremacy, यानी वास्तव में एक अनूठा अवसर था क्योंकि दशकों से यह सफ़ेद वर्चस्व की सीट थी। Now it was the oath taking ceremony day
फॉर साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार का शपथ ग्रहण समारोह दिवस था। 8 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इनागुरेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड्स। साधारण शब्दों में उद्घाटन समारोह का वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा इट वाज द डे ऑफ 10 मई 1994, यानी यह 10 मई 1994 का दिन था। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वाज टू बी इंस्टॉल्ड, यानी पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना किया जाना था। साउथ अफ्रीका मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेस वर प्रेजेंट देयर, यानी दक्षिण अफ्रीकी पुरुष, महिला और सभी जाति के बच्चे वहां मौजूद थे। मोर ओवर डिग्निटरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दिस सेरेमनी, और इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों के गणमान्य लोगों ने भी समारोह में भाग लिया। 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड द जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर्स डू ऑन दैट डे, यानी उन दिन जनरल और पुलिस अफसरों ने क्या किया। तो इसका आंसर होगा द जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर्स वर आल्सो देयर इन यूनिफॉर्म, यानी अपनी वर्दी में सेनापति और पुलिस अधिकारी भी वहाँ पे थे। दे हैड रिबन्स एंड मेडल्स ऑन देयर चेस्ट्स, यानी उनकी छाती पर रिबन और पदक थे। दे सैल्यूटेड मंडेला विथ ग्रेट रिस्पेक्ट एज मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उन्होंने मंडेला को बड़े सम्मान के साथ सैल्यूट किया क्योंकि मंडेला दक्षिण अफ्रीका के सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। आल्दो मेनी ईयर्स एगो दे माइट हैव अरेस्टेड हिम, हालांकि कई साल पहले उन्होंने मंडेला को गिरफ्तार किया होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। तो इसका आंसर होगा इन मंडेलाज ओपिनियन द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इज नॉट मिनरल्स एंड जेम्स बट इट्स गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन्स, यानी मंडेला की राय में एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति खनिज और रत्न नहीं है बल्कि उसके अच्छे और ईमानदार नागरिक हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और लॉन्ग आंसर देखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।